अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 39 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूज़र मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम यूज़र्स को आसानी के साथ बैक एंड या फ्रंट एंड से मैनेज कर सकते हैं। स्पेशली आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो एडमिन के अंदर यूज़र्स का पैनल है या यूज़र्स का सेक्शन है, उसमें हम किस तरीके से एक्स्ट्रा फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं और उन फील्ड्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद उन फील्ड्स को जो यूज़र्स की लिस्ट होती है, जहाँ पर तमाम यूज़र्स की लिस्ट होती है बैकएंड में, वहाँ पर किस तरीके से शो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक छोटा सा यूज़र्स का डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे, जो कि सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए होगा या दूसरे जो यूज़र रोल्स हैं अदर देन एडमिनिस्ट्रेटर, उनके लिए वो डैशबोर्ड होगा और वो WP एडमिन पर रीडायरेक्ट नहीं हो सकेंगे, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ उस डैशबोर्ड तक जा सकेंगे और वहाँ पर हम उनको जो जो फीचर्स प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उन फीचर्स को यूज़ कर सकेंगे। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एडमिन पैनल के अंदर कस्टम फील्ड्स को ऐड करना सीखेंगे, मतलब कस्टम यूज़र मेटा को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, उस चीज़ को समझेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को अंत तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, यूज़र्स को मैनेज करने के लिए वर्डप्रेस हमें 4 डिफरेंट किस्म की हुक्स प्रोवाइड करता है। उन हुक्स को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ हम यूज़र्स को बल्कि एडमिन को ये एक्सेस दे सकते हैं कि वो यूज़र्स के जो प्रोफाइल है उसके अंदर कस्टम फील्ड्स को ऐड कर सके, और ना सिर्फ एडमिन बल्कि यूज़र्स को भी अगर हम अलाउ करें तो वो उन फील्ड्स को एडिट कर सकते हैं, उन फील्ड्स को अपडेट कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए वर्डप्रेस हमें 4 इंपॉर्टेंट हुक्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहले मैं आपको उन 4 हुक्स की डिटेल बता देता हूँ, फिर उनका हम यूज़ केस स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट में आ जाता हूँ और इसमें यहाँ पर मैंने, अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही हो सबलाइम टेक्स्ट में, तो यहाँ पर मैंने 4 हुक्स लिखी हुई हैं। ये हुक्स बेसिकली यूज़ होती हैं टू परफॉर्म डिफरेंट यूज़र प्रोफाइल रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सबसे पहली जो हुक है वो है शो यूज़र प्रोफाइल हुक। ये हुक उस वक्त ट्रिगर होती है जब कोई यूज़र WP एडमिन पर लॉगिन होता है और अपनी प्रोफाइल के लिंक पर क्लिक करता है यूज़र्स की टैब के अंदर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं इस वक्त एडमिन से लॉग्ड इन हूँ, सो मैं डैशबोर्ड पर अगर जाता हूँ और यहाँ पर यूज़र्स पे होवर करके प्रोफाइल में जाता हूँ, तो ये जो पेज लोड हुआ है, ये पेज लोड होने से पहले ये जो शो यूज़र प्रोफाइल हुक है ये ट्रिगर होती है ताकि आप कस्टम यूज़र फील्ड उसके अंदर ऐड कर सकें। तो ये है फॉर यूज़र्स, फॉर प्रोफाइल यूज़र्स, मतलब खुद की जो उनकी प्रोफाइल है। दूसरी है एडिट यूज़र प्रोफाइल। ये उस वक्त एग्जीक्यूट होती है जब कोई ऐसा यूज़र जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है वो किसी दूसरे की प्रोफाइल को एक्सेस करता है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी एडमिन के यूज़र अकाउंट से लॉग्ड इन हूँ, ये मेरा एडमिन का अकाउंट है। तो अगर मैं यहाँ से ये कामरान वाली आईडी को एडिट करता हूँ, सो उसी प्रोफाइल स्क्रीन पर मैं जा रहा हूँ, लेकिन उस पर अब ये वाली हुक जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पर हमारे पास ये रेफरर वगैरह ऊपर चेंज हो जाते हैं और शो यूज़र प्रोफाइल, जो करंट यूज़र अपनी प्रोफाइल व्यू कर रहा है उसके लिए एग्जीक्यूट होती है ये हुक। और जब कोई दूसरा एडमिन या कोई दूसरा पावर यूज़र जिसको अलाउ है प्रोफाइल को एडिट करना, जब वो एडिट करने की स्क्रीन पर जाता है तो उस वक्त ये वाली हुक एडिट यूज़र प्रोफाइल हुक एग्जीक्यूट होती है। सो इन 2 हुक्स की मदद से हम एक्स्ट्रा कॉलम्स, जैसे ये मेंबरशिप लेवल्स एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं जो कि पेड मेंबरशिप प्रो प्लगइन जो है वो ऐड करता है, इसी तरीके से हम भी ऐड कर सकते हैं। अब फ़र्क देखिएगा, सबसे पहले मैं इस हुक को यूज़ करता हूँ, शो यूज़र प्रोफाइल हुक को। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐड शो यूज़र। सो ये एक हमारे पास एक्शन हुक है, ये देख सकते हैं ऐड एक्शन शो यूज़र प्रोफाइल। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए इसने कहा जी ऐड शो यूज़र प्रोफाइल, और उसके बाद जो भी आप फंक्शन इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैं लिखूँगा WP dev ऐड एक्स्ट्रा यूज़र
फील्ड, ऐड एक्स्ट्रा यूज़र फील्ड्स क्या लें, क्योंकि आप मल्टीपल फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर उसकी प्रायोरिटी है। अब शो यूज़र प्रोफाइल बेसिकली 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। एक्शन हुक है तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि कौन से हमने, क्योंकि इसमें सिर्फ ऐड करना है तो इसमें कोई भी पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, सॉरी, और यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करता हूँ। और अब हम यहाँ पर सिंपली एको कर सकते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इज इक्वल टू जो भी आप देना चाहें। जैसे मैं कह देता हूँ यूज़र बर्थडे, ये कोई आप एक फील्ड ऐड कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। सो ये मैंने कहाँ पर ऐड किया है, शो यूज़र प्रोफाइल हुक के अंदर। ये एक मैंने सिंपली एको कर दिया है, क्योंकि एक्शन हुक्स में हम हमेशा एको करते हैं फील्ड्स को। अब मैं अगर इस पेज को रीलोड करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये फील्ड ऐड नहीं हुई, क्योंकि हम इस वक्त एडिट यूज़र स्क्रीन पर हैं। लेकिन जब मैं प्रोफाइल पर जाऊँगा तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फील्ड ऐड हो चुकी है। अब इसको ऐड करने का प्रॉपर एक तरीका है, वो ये है कि आप इसको इस तरीके से ऐड करते हैं। सबसे पहले PHP क्लोज करें, फिर PHP स्टार्ट करें, फिर यहाँ पर टेबल ऐड करें और इसको क्लास दे दें टेबल फॉर्म, आई थिंक फॉर्म टेबल है या टेबल फॉर्म है। फिर उसके अंदर आप टी बॉडी ऐड करें, फिर उसके अंदर TH हेडिंग उसकी ऐड करें और इसको हेडिंग दे दें जी यूज़र बर्थडे। और इसको फिर इसके सॉरी यहाँ पर हमने TR ऐड करना था TR, और उस TR के अंदर TH और TD हम ऐड करते हैं। इस तरीके से TH यहाँ पर आएगा और उसके बाद इसमें TD ऐड करेंगे और यहाँ पर अब मैं उसको एको करूँगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं शॉर्ट नोटेशन के साथ, और यहाँ पर बल्कि यहाँ पर हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इनपुट यहाँ पर दे देंगे हम टेक्स्ट, ये आ गया। नेम के अंदर हम इसका दे देंगे यूज़र अंडरस्कोर बर्थडे, और वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर यूज़र की डिफ़ॉल्ट वैल्यू गेट करेंगे, वो भी हम देखते हैं कैसे गेट करते हैं। और यहाँ पर H3 में हम या H2 में H3 में लिख लेते हैं कि यूज़र बर्थडे, सेव किया। अब यहाँ पर इस पेज को मैं रीलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ऐड हो चुका है। अब एक्चुअली ये आई थिंक फॉर्म टेबल है, टेबल फॉर्म नहीं है, फॉर्म टेबल। तो अब ये देखिए प्रॉपरली अलाइन हो चुका है फॉर्म टेबल करने के बाद। तो यूज़र बर्थडे, और यहाँ पर आप यूज़र की बर्थडे दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर टेक्स्ट फील्ड ये है, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके जो भी इसकी क्लास है आप उस क्लास को, इसकी क्लास को उसे भी असाइन कर सकते हैं जो आपने कॉलम ऐड किया है। सो क्लास है रेगुलर टेक्स्ट, सो क्लास हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं रेगुलर टेक्स्ट, और साथ ही उसके इसको सेव करें अगर तो रीलोड करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये रेगुलर टेक्स्ट की सूरत में ये यूज़र बर्थडे के कॉलम के साथ हमारे पास एक्स्ट्रा फील्ड जो है वो ऐड हो चुकी है। अब ये फील्ड सिर्फ और सिर्फ यूज़र जो लॉग्ड इन होगा वही देख सकता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो एडमिन हैं जिनको अलाउ हो ये मैनेज करना ऑप्शंस, वो भी देख सकें इस यूज़र बर्थडे वाले कॉलम को। तो इसके लिए सिंपली हमें करना क्या होगा, ये वाली हुक यूज़ करनी होगी। सो हम लिखेंगे ऐड एक्शन एडिट यूज़र प्रोफाइल, ये वाली हुक, और इसके अंदर सेम यही वाला फंक्शन हम पास कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि दोनों में सेम डाटा है। तो अब हम यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पर भी यूज़र बर्थडे नज़र आ रही है, और अगर मैं एडिट वाली स्क्रीन पर जाऊँगा तो भी ये हमें नज़र आएगी। तो अब मैं अगर प्रोफाइल वाली पेज पर हूँ और अगर मैं ऑल यूज़र्स पे जाता हूँ और यहाँ से मैं किसी दूसरे यूज़र, जैसे ये कामरान है, इसको एडिट करता हूँ। सो देखिए इसका URL जो है वो डिफरेंट बन रहा है, यूज़र एडिट स्क्रीन बन रहा है, इस वजह से इसके लिए हुक जो है वो डिफरेंट है। सो अब मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यूज़र बर्थडे कॉलम यहाँ पर भी अब हमारे पास आ चुका है। तो इस तरीके से अब जितने भी कॉलम्स ऐड करना चाहें एक्स्ट्रा यूज़र मेटा डाटा, वो इस तरीके से टेबल्स की सूरत में इस फॉर्मेट में आप आसानी के साथ यूज़र के प्रोफाइल वाले सेक्शन में ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 2 एक्शन हुक्स।
जिस तरीके से शो यूज़र प्रोफाइल और एडिट यूज़र प्रोफाइल के दोनों का पर्पस डिफरेंट है, लेकिन इनका पर्पस डिफरेंट है, लेकिन यूज़ केस इनका जो है वो सेम है। मतलब इसका यूज़ केस ये है कि हमें यूज़र की प्रोफाइल के अंदर एक एक्स्ट्रा फील्ड या मल्टीपल फील्ड्स को ऐड करना है, और ये इसका यूज़ केस है। लेकिन इन दोनों हुक्स को डिफरेंट पर्पस के लिए, मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। एक को जो यूज़र की अपनी प्रोफाइल है उसको एडिट करने के लिए, और एक कोई एडमिन है या जो अदर यूज़र है, पावर यूज़र, वो अगर किसी जो दूसरे यूज़र की प्रोफाइल को व्यू करता है, एडिट करता है, तो वो उसमें वो उस फील्ड को चेंज कर सकता है। अब इसी तरीके से दो दूसरी फील्ड एक्शन हुक्स हैं, सॉरी दो एक्स्ट्रा हुक्स हैं। वो है पर्सनल ऑप्शन अपडेट। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि पर्सनल ऑप्शन अपडेट का मतलब है कि जो करंट यूज़र अपनी शो प्रोफाइल कर रहा है उसको जब वो अपडेट करेगा, मतलब यहाँ पर जब अपडेट यूज़र पर क्लिक करेगा, जब आप प्रोफाइल के थ्रू इस पर आएंगे, इसके थ्रू जब आप आके यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, तो इस सूरत में जो हुक एग्जीक्यूट होगी वो हुक है पर्सनल ऑप्शंस अपडेट। और जो दूसरी हुक है एडिट यूज़र प्रोफाइल अपडेट, ये उस वक्त एग्जीक्यूट होती है जब कोई पावर यूज़र किसी दूसरे यूज़र की प्रोफाइल को अपडेट करता है। तो इसके इन दोनों के अगेंस्ट भी हम सेम फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब मकसद तो पर्पस तो दोनों का सेम है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ पर्सनल ऑप्शंस अपडेट, तो ये एक एक्शन हुक है यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ पर हम इसको फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर मैं इसको कहूँगा WP dev अपडेट यूज़र प्रोफाइल। तो ये हमने इसको दे दिया। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो हुक है वो है एडिट यूज़र प्रोफाइल अपडेट। ये हमारे पास भी एक्शन हुक है, ये आ गई। तो इसको भी हम सेम यही वाला फंक्शन दे सकते हैं। ये वाला कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया, और इस तरीके से अब इस फंक्शन को हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। जिस तरीके से उस फंक्शन के लिए दोनों के लिए सेम फंक्शन था, इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो जब हम अपडेट करते हैं किसी भी प्रोफाइल को, तो उस यूज़र की आईडी हमें यहाँ पर रिसीव होती है, ताकि हम किसी दूसरे यूज़र की आईडी को अपडेट ना कर सकें। मतलब जो जिसकी यूज़र को हम प्रोफाइल को अपडेट कर रहे हैं उसकी आईडी हमें यहाँ पर मिलेगी। अगर तो पर्सनल ऑप्शन अपडेट हो रहा है तो करंट जो लॉग्ड इन यूज़र होगा उसकी आईडी आएगी। अगर हम एडिट यूज़र प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं तो जिस यूज़र की प्रोफाइल को हम अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर ये ऑल यूज़र के थ्रू, उसकी आईडी हमें यहाँ पर मिलेगी। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पर सिंपली हमने अपडेट यूज़र मेटा का फंक्शन कॉल करना है। ये एक वर्डप्रेस का फंक्शन है, इसको आईडी हमने देनी है सबसे पहले। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर उसकी मेटा की देनी है, कि उसकी जो भी मेटा की आप देना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप स्टैटिक दे दें मेटा की अपडेट, यहाँ पर आप दे दें इसको अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर बर्थडे। मेटा वैल्यू जो होगी वो हमें यहाँ पर पोस्ट के थ्रू मिलेगी। यहाँ पर आपने जो भी इसका नेम दिया है, ये यूज़र बर्थडे है, तो यहाँ पर आप $, अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पर यूज़र बर्थडे पास कर सकते हैं, और लास्ट आर्गुमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। अपडेट यूज़र मेटा जो है वो किसी भी यूज़र की फील्ड को अपडेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अपडेट यूज़र आईडी, मेटा की, मेटा वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैंने उसको यहाँ से ख़त्म कर दिया। सिंपली अपडेट यूज़र मेटा, उस यूज़र की आईडी, अब यूज़र उसका कॉलम नेम, और उसके बाद उसको हमने अपडेट कर दिया। सेव किया, इसको सेव करने के बाद हम दोनों के लिए सेम फंक्शन है। अब यहाँ पर वापस आते हैं, और यहाँ पर मैं कुछ भी बर्थडे लिखता हूँ, जैसे 1908 1978 लिखता हूँ। कुछ भी आप लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर आप एक प्रॉपर जो jQuery की जो डेट पिकर टूल है उसको लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स लगा रहा हूँ। इसको अपडेट करते हैं। ये प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो फील्ड, ये जो वैल्यू ये डिस्प्ले नहीं हुई। इसकी रीज़न ये है कि ये जो हमने वैल्यू का कॉलम रखा है इसको एम्प्टी रखा है। तो यहाँ पर हम सिंपली कर सकते हैं गेट यूज़र मेटा
और इसके अंदर अब हमें यूज़र आईडी चाहिए, तो यहाँ पर हम $ID ले लेंगे और यहाँ पर $ID और उसके बाद इसकी मेटा की ये वाली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ट्रू कर देंगे इसको। ट्रू का मतलब है कि सिर्फ इसकी जो भी वैल्यू होगी, इस की जो वैल्यू होगी सिर्फ वो हमें रिटर्न करेगा। सो यहाँ पर हम इसको दोबारा रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्लास वैल्यू एम्प्टी आ रही है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए गेट यूज़र मेटा और आई थिंक आईडी यहाँ पर हम यहाँ पर WP ठीक है। ओके तो सॉरी एक्चुअली यहाँ पर हमें कंप्लीट वो यूज़र रिटर्न करता है। सो यूज़र और यहाँ पर हम जो है वो यूज़र आईडी इस तरीके से गेट कर सकते हैं। सो यूज़र बर्थडे है, यहाँ पर भी है। अच्छा यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर है, ठीक है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो डेफिनेटली एक्चुअली मिस्टेक ये थी कि मैं यहाँ पर जो है वो आईडी को फेच कर रहा था, जबकि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1978 हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। सो इस तरीके से आप यूज़र की फील्ड को अब अपडेट कर सकते हैं। करंट यूज़र जो भी पर्सनल ऑप्शन अपडेट कर रहा है या कोई एडमिन पावर यूज़र किसी दूसरे यूज़र की प्रोफाइल को अपडेट कर रहा है, तो इन दैट केस वो जो है एडिट कर सकता है, अपडेट कर सकता है और वही वैल्यू यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर ये यूज़र एक्सेप्ट करता है और यहाँ पर सिर्फ यूज़र की आईडी एक्सेप्ट की जाती है। मैं इसको यूज़र आईडी कह देता हूँ ताकि ज़्यादा प्रिसाइज हो जाए, आपको समझ लग जाए कि यहाँ पर यूज़र आईडी है और यहाँ पर आप यूज़र बर्थडे उसकी जो भी आपने नेम दिया है यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल फील्ड्स हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम अपडेट यूज़र मेटा करना होगा और उसके बाद आप उस फील्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली इस टारगेट को अचीव कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर आई थिंक हम डेट टाइम भी लगा सकते हैं। डेट टाइम अगर हम लगा दें, यही फील्ड है इसकी, डेट टाइम। आई थिंक डेट इनपुट टाइप डेट अगर हम दे देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक हाँ ये देखिए यहाँ पर अब हमारे पास ये कॉलम आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके इसको कोई भी डेट देना चाहें, यहाँ से प्रीवियस डेट्स जो भी सिलेक्ट करना चाहें, यहाँ पर मैं कह देता हूँ 1908 तो इसको अपडेट कर सकते हैं हम इस तरीके से। अब ये इसी तरीके से जाके डेटाबेस में सेव होगी और बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पर शो भी हो जाएगी और हम यहाँ से इसको फिर क्लिक करके अगर चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। देखिए अगस्त 1978 है, आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो डेट फील्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, डेट टाइप को, और उसकी मदद से आसानी के साथ आप यहाँ पर डेट शो कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और एडवांस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको पैटर्न भी दे सकते हैं इसकी टाइप को, कि सिर्फ 19 से स्टार्ट होने वाले वैल्यूज़ को वो एक्सेप्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं पैटर्न देता हूँ, पैटर्न इज़ इक्वल टू इसका पैटर्न जो तरीका होता है वो यही होता है। इसके बाद हम यहाँ पर स्लैश लगाते हैं और फिर बल्कि स्लैश 19 और उसके बाद 0 to 9 फिर 0 to 9 मतलब उसके बाद स्लैश, उसके बाद फिर 0 to 9 मतलब 19 अगस्त 1978। इस तरीके से आप पैटर्न इसको दे सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली अभी इसका पैटर्न याद नहीं आ रहा और नेट भी मेरे पास अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पर डेट पैटर्न दे सकते हैं। आई थिंक नेट में चेक कर लेता हूँ इसको सर्च करके। सो इसका पैटर्न जो है वो ये होगा, ये वाला 19 और 0 to 9 फिर 0 to 9 फिर इसके बाद या फिर 20
0 to 9, फिर उसके बाद अंदर यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट होगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट दे सकते हैं। इसको सेव करेंगे और वापस आते हैं, इसको रीलोड करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मेट जो है एंटर कर सकते हैं कि 19 अगस्त से लेकर या 20 से 21, 22, 23 वो आप दे सकते हैं, या फिर उसके बाद आप 1 से लेकर जो भी करैक्टर है वो दे सकते हैं। 1 के बाद 0 to 2 मतलब 12, 11, 10, 11, 12 दे सकते हैं, क्योंकि कि 12 महीने होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। उसके बाद आप उसके 19 मतलब डेट्स जो हैं वो दे सकते हैं, ज़ीरो, और उसके बाद 1 से लेकर जहाँ तक भी आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो ये एक्चुअली इसका पैटर्न है। तो इस पैटर्न अगर आप डेट यूज़ कर रहे हैं और यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल इसको ज़रूरत है। हाँ, अगर आप फ्रंट एंड में यूज़र को एक्सेस देना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप इट्स बेस्ट के jQuery का प्लगइन यूज़ करें, डेट टाइम पिकर जो है, और उसकी मदद से आप फिर इसको ऐड कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से, और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं यूज़र को टू सर्टन के वो सर्टन वैल्यूज़ ही सिलेक्ट कर सके। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाएंगे और उस डैशबोर्ड के अंदर दूसरे यूज़र्स को, जो लॉग्ड इन यूज़र्स हैं, उनको एक्सेस देंगे कि वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकें, और उनके लिए WP एडमिन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि वो WP एडमिन पर अगर आना चाहते हैं तो उनको वो रीडायरेक्ट कर देगा। अगर वो सुपर एडमिन नहीं है तो उनको वो रीडायरेक्ट कर देगा उस पेज पर जो हमने प्रोफाइल के लिए क्रिएट किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।